अगली खबर का रुख करेंगे। सोनीपत में यमुना ने तोड़ा है करीब 50 सालों का रिकॉर्ड। जलस्तर 214 मीटर के करीब पहुंच गया है। धान, मक्का और सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। कई गांवों में भी बना है पानी का खतरा। और कमल दीवान ने किया है यमुना का दौरा और सरकार पर लगाए हैं लापरवाही के आरोप। पानी रोकने के लिए नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम, ये कमल दीवान की तरफ से कहा गया है। सरकार से अब बिना भेदभाव किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है कमल दीवान ने। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों का भारी नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है सोनीपत में। सोनीपत में यमुना ने तोड़ा है करीब 50 सालों का रिकॉर्ड। जलस्तर जो है वो 214 मीटर के करीब पहुंच गया है, जिससे धान, मक्का और सब्जियां जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। कई गांवों में भी बना है पानी का खतरा। कमल दीवान ने किया है यमुना का दौरा। सरकार पर गंभीर आरोप लापरवाही के लगाए हैं। पानी रोकने के लिए नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम, ये कमल दीवान की तरफ से कहा गया है। देखिए, आज पूरा कांग्रेस परिवार जो है, सारे एमएलए, एक्स एमएलए, हम दोनों अध्यक्ष पूरा यहाँ जायजा लेने आए हैं। जो बारिश हुई है और जो गांव वालों को परेशानियां हो रही हैं। पहले हम जाजल गांव गए, फिर बड़ौली और अब बीमारपुर घाट पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि जो किसानों की फसल खराब हुई है, जो गरीबों को परेशानी हुई है, जो 36 बिरादरी को जो नुकसान हुआ है, बिना भेदभाव किए हुए सबको कम से कम 1 लाख रुपए किले का मुआवजा देना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, सोनीपत में यमुना ने करीब 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसके साथ ही कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है। देखिए, लगातार जो है सोनीपत में यमुना जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है और खेत पूरी तरह से डूब गए हैं। यमुना बेल्ट के करीब 50 गांवों में प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। हाई अलर्ट मोड पर ये सभी गांव हैं और लगातार जो है यमुना का जो पानी है वो फसलों को बर्बाद कर रहा है और किसान जो है वो टेंशन में है। हालांकि लगातार अब किसानों को मुआवजे की मांग भी उठने लगी है। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं और जो जिला प्रधान है कमल दीवान, उन्होंने यमुना क्षेत्र का दौरा किया है और सरकार पर कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप लगाए हैं कि जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे यमुना के पानी को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनमें कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि हरियाणा में जो है किसानों को इतना बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है और अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार से बिना किसी भेदभाव के इन किसानों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई है। जी कविता, सोनीपत में यमुना का जलस्तर 204 मीटर दर्ज किया गया है। ऐसे में क्या आगे और भी स्थिति भयावह होने की आसार हैं? देखिए, खेत अभी पूरी तरह से डूब गए हैं और जो है प्रशासन लगातार यमुना के क्षेत्र पर जो है वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि जो पानी का जो कटाव लगातार जारी है वो गांव तक ना पहुंचे और बार बार जो है वो प्रशासन के द्वारा जो है हिदायतें दी जा रही है और यमुना के जो पानी को रोकने के लिए जो इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं ताकि जो खेतों को नुकसान हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन अब किसी तरह से पानी जो गांव में जो कई बार एंटर कर जाता है वो किसी तरह से गांव में उसकी एंट्री ना हो और लोगों को पानी की वजह से परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने लोगों के लिए रहने के लिए पुनर्वास की भी जो है व्यवस्था की है। राहत सामग्री यमुना के क्षेत्र के जो गांव है जो प्रभावित हुए हैं वहां पहुंचाई जा रही है। डीसी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। आला अधिकारियों के साथ जो है वो बारीकी से पूरी स्थिति का जो है प्रशासन जायजा ले रहा है और ग्रामीणों से अपील भी की जा रही है कि वो संयम बरते और अफवाहों पर ध्यान ना दे। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है ग्रामीणों के लिए, उनको जो है उन हिदायतों की पालना करे ताकि जो प्रशासन है गांव वालों के सहयोग से जो ये प्राकृतिक आपदा आई है इससे जो है वो निपट सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कविता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।